लाइट, कैमरा, एक्शन, ये शब्द आप फिल्मों की शूटिंग में सुनते हैं। वो फिल्में जो शुक्रवार को रिलीज होती हैं, लेकिन शुक्रवार को सियासत के पर्दे पर चुनावी राज्य बिहार में रिलीज हुई राजनीतिक रैलियों का हम लाइट, एकता और एक्शन वाला सीक्वेंस एक एक करके दिखाएंगे। जहां टिकट बंटवारे के बाद पहली बार रैली करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ पहुंचे, जब तेजस्वी यादव खुद सीएम पद का फेस अपने गठबंधन से बनने के बाद पिछले 32 घंटे में 12 बार ये दाव चल चुके हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। बिहार चुनाव में लाइट, एकता और एक्शन। बिहार में चुनावी बिग स्क्रीन पर सुपरस्टार सियासत के पर्दे पर लाइट, एकता और एक्शन आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाइट के साथ लालटेन वाला वार किया। गुरुवार को महागठबंधन की एकता वाले प्रदर्शन का जवाब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने एनडीए की एकता से दिया और चुनावी रैली में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ सभाएं, धुआंधार करके एक्शन नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिकट बंटवारे के बाद पहली दो सभा समस्तीपुर और बेगूसराय करने पहुंचे। दोनों सभा में मौजूद लोगों से दिन में मोबाइल टॉर्च जलाने को कहा। जैसे ही जनता ने मोबाइल से रोशनी की, प्रधानमंत्री बोले, अच्छा आपका लाइट जल रहा है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। लाइट है तो लालटेन की जरूरत क्या है पूछते हुए एनडीए के सामने असल में ये इस सवाल के जवाब की रोशनी तेजस्वी यादव गुरुवार से चाहते हैं कि वो तो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार को एनडीए मुख्यमंत्री बनाएगा? आज एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, होने से होने। इसीलिए जब समस्तीपुर में मंच पर नरेंद्र मोदी और नीतीश दोनों एक माला में आए, तो सवाल आया कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी की माला के साथ ही रहेंगे या फिर एक बाग से दूसरे बाग मंडराएंगे। जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। फिर प्रधानमंत्री ने भी साफ कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जीत का रिकॉर्ड एनडीए बनाएगा। इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। नीतीश जी ने स्वर्गीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज हमारे जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, भाई चिराग, सबके साथ मिलकर नीतीश जी दिन रात काम कर रहे हैं। बिहार को उस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। पता ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं
बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? मोदी जी के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती सिवान वालों। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की 14 करोड़ भी सीएम बनाएंगे। यानी सीएम यानी चिंता मुक्त कर देंगे आप लोगों को। सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा, और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में। पहले अकेले नीतीश कुमार जी थे, मगर 11 साल से नीचे नीतीश कुमार और ऊपर नरेंद्र मोदी, डबल इंजन का सरकार हुआ है, डबल इंजन का। तो सब एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। हाँ, सब खड़ा है, सब खड़ा हो जाए, उनके लिए सब नमन करो। तो बहुत बहुत बधाई। और अपनी पहली सभा में करीब 30 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का जिक्र किया। वहीं आरजेडी भी ये गिनती मिली कि कितनी बार उनकी पार्टी का नाम प्रधानमंत्री के भाषण में आया। महागठबंधन ने एक मंच पर आकर अपनी एकता की ताकत दिखानी चाहिए, तो नरेंद्र मोदी पूरा एनडीए लेकर मंच पर आए और कहा कि विपक्ष के गठबंधन में अटक लटक झटक पटक चल रही है। लाइट एकता और एक्शन की राजनीति में दिखाया गया कि तुम्हारी एकता से मजबूत हमारी एकता है। ये गुरुवार की तस्वीरें हैं जब पटना में तेजस्वी के नाम, तेजस्वी किनारे और तेजस्वी के नाम के ऐलान के साथ महागठबंधन की 7 पार्टी के 11 नेता एकता दिखाकर ये बताने उतरे कि उनके यहाँ तो सब ऑल इज वेल। हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया एनडीए में। एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई। इसके बाद शुक्रवार को तेजस्वी के महागठबंधन को जवाब देने प्रधानमंत्री अपने एनडीए के साथ उतरते हैं। सीधे कहा कि एनडीए एक है। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। जिस मंच से गठबंधन की हम साथ साथ हैं वाली पिक्चर प्रधानमंत्री ने दिखाई, इसी मंच पर प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले जब नीतीश कुमार आते हैं तब एक तस्वीर दिलचस्प दिखती है, जहां नीतीश कुमार का अभिवादन करने और पैर छूने के तमाम नेता आगे बढ़ते हैं। तब चिराग पासवान भी थोड़ी देर बाद सम्राट चौधरी को साथ लेकर नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे।
चिराग नीतीश का फिर पैर छूते हैं। नीतीश और चिराग में कुछ देर बात होती है। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि यही चिराग पासवान हैं जो 2020 में एनडीए से अलग होकर लड़े और तब कहा गया कि नीतीश कुमार की जेडीयू को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ चिराग पासवान का रहा। तब चिराग की वजह से पिछले चुनाव में जेडीयू की 25 सीट ऐसी थी जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर पहुंच गए और जेडीयू उम्मीदवार की हार का अंतर चिराग पासवान के कैंडिडेट को मिले वोट से कम था। तो ये कहा गया कि चिराग ने नीतीश को डेंट पहुंचाया, लेकिन अब कहीं कोई डेंट एक दूसरे को न लगे, इसकी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। इसीलिए मंच पर पूरा गठबंधन एक साथ लाकर ये दिखा दिया कि गठजोड़ टूटने वाला नहीं। जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। असल में इन सवाल उठने की वजह यह भी है कि तेजस्वी का नाम ऐलान होने से लेकर उस मंच तक पर न राहुल गांधी दिखते हैं न राहुल गांधी की तस्वीर। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया। जो भी निर्णय हो रहे हैं वो उनसे चर्चा करके ही हो रहे हैं। सीएम फेज का भी डिक्लेरेशन 2 हफ्ते पहले उनसे डिस्कस करके ही फाइनल किया गया था। जो डेट है वो उनकी जानकारी में है। जो एजेंडा बनती हैं वो भी उनसे चर्चा करके ही हम करते हैं। अब खबर ये आ चुकी है कि छठ के बाद 28 तारीख को राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे, जहां महागठबंधन अपनी पूरी ताकत और एकता साझा घोषणा पत्र जारी करके दिखाएगा। और तब भस्मासुर की कहानी सुनाकर शिवराज सिंह चौहान महागठबंधन पर वार करते हैं। तो प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, वो लगातार कह रहे हैं कि 20 साल बाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव इस चुनाव को नीतीश के 20 साल बनाम 20 महीने हमको दे दो के मोड़ पर ले जाना चाहते हैं। अब असल में तेजस्वी ने वादा किया है कि मुख्यमंत्री बना तो 20 महीने में हर घर सरकारी नौकरी बांट दूंगा, लेकिन तब शिवराज सिंह चौहान एक फिल्म का गाना गाकर निशाना साधते हैं। जो कहेंगे वो करेंगे, बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। सावधान रहना, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं आजकल। हर परिवार को नौकरी, 2 करोड़ 60 लाख परिवार में अगर नौकरी दी तो कम से कम 12 लाख करोड़ लगेंगे। बजट कितना है? हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, वोट पटियाने आए। आप मेरा ये रिकॉर्डिंग रखिएगा, अगर 20 महीने के अंदर इसका काम शुरू नहीं किए तो आप हमको जो सजा देना हो वो सजा आप लोग देने का काम कीजिएगा। हम अपने महागठबंधन के साथियों से कुछ खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे, लेकिन बड़ा सोच करके चलना है। ये 20 साल जिन लोगों ने शोषण किया आपका, आपकी महान जनता का, आपके लोगों का, आज सबक सिखाने का वक्त आया है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तब तो नौकरी के बदले जमीनें लेती। ये राहुल तेजस्वी, ये ऐसी बारात है जिसके आधे बराती जेल में है और आधे पैर पे है। एक सवाल, क्या महागठबंधन जीता तो दूसरा डिप्टी सीएम मुस्लिम हो सकता है, जिसका ऐलान इसलिए नहीं किया गया ताकि एनडीए को घेरने का मौका मिल जाए? लेकिन हकीकत यह है कि जब से सिर्फ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार महागठबंधन ने बताया है, जेडीयू से लेकर चिराग
और ओवैसी की पार्टी कहने लगी है कि मुस्लिम वोट केवल आरजेडी चाहती है, बदले में कुछ देती नहीं उन्हें। तेजस्वी को भविष्य का मुख्यमंत्री बताते, माला पहनाते, खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की खुशी छिपाए नहीं छिप रही। जब से महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, सहनी को लगता है कि आधी लड़ाई जीत चुके हैं। महागठबंधन को भी लगता है कि करीब 3.25% मल्लाह वोट जो 15 से ज्यादा सीट पर सीधा असर रखता है, उसकी ताकत मिलेगी। लेकिन इस बीच पहले जेडीयू ने गुरुवार को ये पोस्ट डालकर निशाना साधा कि ये तेजस्वी यादव का समाजवादी फॉर्मूला है, जहां 2.60% मल्लाह को लड्डू मिला है और 18% मुस्लिम को कद्दू। ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी एआई जनरेटेड तस्वीर पोस्ट करके ये वार साधा गया कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। इनका हिपोक्रेसी जो है ये इस तरह से सामने आ जाती है। यही महागठबंधन और यही महाविकास आघाड़ी का स्लोगन क्या था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब क्या हो गया हिस्सेदारी का, 2% वाला साहनी जो है वो बन सकता उप मुख्यमंत्री। 19% वाला जो मुसलमान है उसका अता पता ठिकाना भी नहीं है। मुसलमान सिर्फ आपके लिए दरी बिछाएगा। इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है। ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। बिहार में 18% मुस्लिम वोट है, जिन्हें 18 टिकट आरजेडी ने दिया है। पिछली बार बिहार में मुस्लिम वोट का 76% हिस्सा अकेले महागठबंधन को मिला था।